जय हिंद। आज का पहला प्रश्न, संविधान के उद्देश्य अर्थात प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया, कब पेश किया गया? तो इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, इसका अर्थ पूछा तो इसका अर्थ है राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत को गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष, जो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव होता है। क्या होता है? उनका चुनाव होता है, इसलिए भारत को गणराज्य माना जाता है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? भारत के संविधान में हमारे देश का नाम है इंडिया अर्थात भारत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो किस वर्ष बना था? तो यह बना था 1950 ईस्वी में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इनको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। गणतंत्र शब्द क्या सूचित करता है? तो यह सूचित करता है कि किसी देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। क्या कहता है? प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र। लोकतंत्र इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है? तो किसने संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया? प्रस्तावना की भाषा को लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है? तो यह कहे हैं के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। प्रस्तावना इसका करेक्ट आंसर है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं? उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो बेरूवारी वाद में कहा था उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया
राज्यों का संघ होगा। किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 1 में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 1। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? कौन सा भाग बताता है? तो भाग एक बताता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश होती। राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया? भारतीय संविधान के भाग 6 को राज्य का संविधान कहा गया है। किसी भी राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो किसी भी राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? 6 राज्य बने थे और 6 संघीय क्षेत्रीय मतलब 6 यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी बने थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? कौन सा संशोधन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन था। भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषद स्थापित की गई है? तो कितनी परिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 हैं कुल। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतों का भारत में विलय हुआ था? भारत की स्वतंत्रता के समय कुल 565 रियासतें थी, इनका विलय भारत में हुआ था। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? नया राज्य बनाने के लिए कैसा बहुमत? तो साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना था? तो 36वें संशोधन के अंतर्गत कब हुआ था? 1975 ईस्वी में संशोधन हुआ था, तो इसी के तहत सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था। लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में हुआ था। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? अर्थात उद्देशिका की भाषा अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया। राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया कहाँ से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया? जीवन रहित जाल के रूप में किसने अवधारित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ग्रेनविले ऑस्टिन ने।
इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पूछा है कौन सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी B.N. राव। यह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन मतलब अच्छे शासन की विशेषता नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी लाल फीता शाही। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सूर्योदय नारायण ने प्रस्तावित किया था दल विहीन प्रजातंत्र।